नमस्कार, मैं हूं राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। आज के इंटरव्यू में मेरे साथ हैं एक फीमेल गेस्ट। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कब और कैसे किया था। तो सोनम जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया अपना चैनल पर मुझे फीचर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो सोनम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो प्लेटफॉर्म है आपकी उड़ान, तो उसके बारे में आपने कैसे उसकी शुरुआत किया था, उसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कैसे शुरुआत किया तो सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरी जर्नी आपकी उड़ान की कहाँ से स्टार्ट हुई थी। 2019 में मैंने आपकी उड़ान का एक चैनल पेज बनाया था इंस्टाग्राम पे। तो वहां मैं थोड़ा मोटिवेशनल पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशनल थॉट्स मैं वहां शेयर करती थी लोगों के साथ। एक्चुअली मुझे पहले से लिखना बहुत पसंद है, तो मैं मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वहां मैं लिखती थी। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना आप एक अपना प्लेटफॉर्म बना लीजिए दूसरा, तो वहां शेयर कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने नया पेज बनाया, वहां ग्रो किया, धीरे धीरे सारी चीजें सीखी और ग्रो करते करते अभी ऊपर वाले की दया से 50.4 के समथिंग हमारे फॉलोअर्स है। तो बात आती है जब टर्निंग पॉइंट की कि आपके उड़ान एक एज अ पेज से एक प्लेटफॉर्म में कब बदला। तो सर पेज से प्लेटफॉर्म में बदलना कुछ टाइम पहले की बात है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं लोगों को इंस्पायर करती हूँ, सिर्फ खुद की जर्नी बताती हूँ, तो क्यों ना मैं लोगों की जर्नी से इंस्पायर करूँ, लोगों की स्टोरी से इंस्पायर करूँ। क्योंकि हर किसी न किसी के पास अपनी एक स्टोरी होती है जिससे वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। हर किसी की लाइफ में कुछ स्ट्रगल होता है, हर किसी की लाइफ में सक्सेस स्टोरी होती है। मेरा मानना है कि आपकी या मेरी सबकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्टोरी होगी जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनसे वो इंस्पायर हो, एक मैसेज मिले या एक सजेशन मिले, या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जर्नी से वो सीखे और आगे बढ़े। तो रीजन यही था आपके उड़ान का यूट्यूब पे जाने का, वेबसाइट रेडी करने का, कि लोगों को स्टोरी पहुंचानी है। स्टोरी से वो रिलेट कर पाते हैं एंड वहां से सीख कर आगे बढ़ पाते हैं। तो सर यही मतलब यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी आपके उड़ान की। जी, तो मैं इंस्टाग्राम के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि आप डेली के कितने पोस्ट डालते हैं इस पे। इंस्टाग्राम पे सर डेली की 3 पोस्ट जाती है। जी, तो इसमें कितना टाइम लग जाता होगा पर पोस्ट में, मतलब या जो पिक्चर निकालती हैं आपको कहाँ से निकालती हैं, जो लाइनिंग आप जो लिखती हैं वो मतलब आपका होता है या उनसे कॉपी पेस्ट करती हैं। सर टाइम एक्चुअली जब स्टार्टिंग में मैंने वर्क स्टार्ट करा था तो मुझे बहुत टाइम लगता था, 1-1 घंटा 1.5 घंटा। बट अभी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ 1 घंटे में 50 से 60 पोस्ट बना लेती हूँ अपने आगे 1 महीने के पोस्ट के लिए, पेज के लिए। तो पर्टिकुलर मतलब डेली आप बनाती है या एक ही साथ बना के आप रख देती है और डेली वेज में मतलब। सर मैं एक साथ बना लेती हूँ क्योंकि मुझे डेली रूटीन में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो एक साथ हमारी पोस्ट बन जाती है। हाँ बट कुछ ऐसा सीजनेबल होता है, लाइक कुछ वेकेशन आ गया या कुछ फेस्टिवल है तो तब उसका पोस्ट बनाकर हम तुरंत डालते हैं। तो ये जो आप पिक्चर मतलब ढूंढती हैं, इसको ढूंढने में भी टाइम लगता होगा क्योंकि आपके लाइनिंग के अकॉर्डिंग पिक्चर भी ढूंढना होता है। जी जी, पहले स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था बट अभी टाइम नहीं लगता है क्योंकि अभी क्लिक हो जाता है माइंड में कि हमें ऐसी लाइन है और ऐसी लाइन पे ऐसी पिक्चर लगानी है। जी, तो आपने फिर उसके बाद आपने फिर जैसे इंस्टाग्राम आप बहुत पहले से चला रही हैं, तो फेसबुक भी आपका चल रहा है, उस पर भी आपका 700-800 के करीब मतलब लाइक्स हैं। तो आपने यूट्यूब इतना लेट से क्यों स्टार्ट किया। एक्चुअली सर यूट्यूब स्टार्ट करने का कुछ रीजन नहीं था, मतलब कुछ सोचा भी नहीं था, ना प्लानिंग थी, सारे काम अनप्लानिंग हुए थे। क्योंकि मेरा बस मिशन था लोगों को इंस्पायर करना। मेरी एक टैगलाइन थी, मिशन इंस्पायर टू मिलियंस ऑफ पीपल। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम से तो मिलियंस पीपल को इंस्पायर नहीं कर सकती हूँ, क्यों ना मैं यूट्यूब पे जाऊं, वहां से एक नई कम्युनिटी बने, और जब नई कम्युनिटी बनेगी तो वहां पर लोग जुड़ेंगे तो वहां से भी लोग इंस्पायर होंगे। तो ये रीजन था कि यूट्यूब पे आना था मुझे। तो अभी इंस्टाग्राम पे मतलब अभी आपका इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू के अब आप पोएट्री भी डालती हैं, तो मतलब उसमें अभी आपका डेली वे में आता है ये मतलब वीकली आता है। ऐसे डेली नहीं आता है, वो वीकली आता है। हमारे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो मैं मानती हूँ कि डेली मोटिवेशन भी किसी को नहीं चाहिए होता है। मैं वीकली लेती हूँ 2 से 3 इंटरव्यू लेती हूँ और वो फिर एडिट होकर हमारे यूट्यूब पे जाती है, तो यूट्यूब से लोग वहां से देखते हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारा कुछ मतलब आप ही करती हैं, जैसे मतलब वो एडिटिंग एडिटिंग ये सब सारा कुछ? नहीं सर, मेरी पहले मैं अकेले करती थी, बट अभी टीम है, टीम मिलकर सारा काम करती है। यूट्यूब पे एडिटिंग टीम करती है, एसईओ अलग टीम करती है, कंटेंट का काम मेरा है। तो हमारी 3-4 लोगों की टीम है जो अलग अलग सिटी में रहती है, वो वहीं से काम करते हैं। अच्छा, आप मतलब 3-4 लोग कनेक्ट हैं अपने अपने? हाँ जी, हाँ जी, हम 3-4 लोग कनेक्ट है आपस में। जी, तो आपकी उड़ान को किस मतलब ऊंचाई तक पहुंचाना है आपको? सर एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, आवाज धीरे आई। कह रहा हूँ कि आपकी उड़ान को किस ऊंचाई तक पहुंचाना है, क्या मतलब? आपकी उड़ान को किस ऊंचाई तक पहुंचाना है? सर जैसे कि मैंने कहा एक टैगलाइन की, मिशन इंस्पायर टू मिलियंस ऑफ पीपल। तो मेरा यही मिशन है, लोगों को मिलियंस ऑफ तक, अब मुझे लोगों को इंस्पायर करना है। तो यही रीजन था कि मैं सिर्फ मेरी स्टोरी से ना इंस्पायर करके लोगों की स्टोरी से इंस्पायर करूं, लोगों की स्टोरी आए, वो देखे लोग, वहां से उन्हें वैल्यू मिले एंड देन एक्शन ले सके। ये पूरा मिशन है मेरा। और इसके साथ ये भी मिशन है कि लोगों की लाइफ में चेंज ला सकूं, इम्पैक्ट ला सकूं मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके उड़ान प्लेटफॉर्म के थ्रू। और 101% आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा कि मिलियंस ऑफ पीपल आपके उड़ान से इंस्पायर होंगे। जी, तो सोनम जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका 50K प्लस मतलब इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ पे आपके स्पॉन्सरशिप भी आते हैं? सर सॉरी, आप प्लीज वापस रिपीट करेंगे, आवाज बहुत धीरे आ जाती है। कह रहा हूँ कि स्पॉन्सरशिप भी आते हैं आपके इंस्टाग्राम पेज पे? हाँ सर, स्पॉन्सरशिप आते हैं, बट मैं अभी नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा अभी मिशन सिर्फ इंस्पायर करना है। तो मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेती हूँ, मैं खुद से ही सारा देखती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि अभी मैं एड रन करूँ या फिर स्पॉन्सरशिप लूँ या प्रमोशन करूँ। आप देखेंगे मेरे पेज पर एक भी प्रमोशन नहीं होता है। जी, तो कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ बताइए डिटेल्स में, मतलब अगर लोग जो नए लोग हैं किस तरीके से सीख सकते हैं, किस तरीके से जो लाइनिंग होता है वो लिखना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सर मुझे आपको ये बोलना था कि आप जब बोलते हैं ना तो शायद माइक नीचे चल जाता होगा, तो वॉइस बहुत धीरे आती है कि सुना नहीं देता है। प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे आप? जी, कंटेंट राइटिंग के बारे में मैं कह रहा हूँ डिटेल्स में बताइए। कंटेंट राइटिंग, ओके सर। कंटेंट राइटिंग एक्चुअली मैं इतना मानती हूँ कि आप दिल से लिखो, जो भी लिख रहे हो ना दिल से लिखो कि दूसरे वाले के दिल तक पहुंचे, मतलब लोगों को वैल्यू मिले। और दिल से लिखना, मैं तो 2018 से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और अदर्स के साथ भी मैं काम करती हूँ, कंटेंट राइटिंग लिखती हूँ उनके मतलब प्लेटफॉर्म पर, आर्टिकल लिख के देती हूँ उन्हें। तो मेरा बस ये मिशन रहता है कि एक तो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं पूरा उनको आंसर उन तक पहुंचे, और इस तरीके से पहुंचाऊं कि बच्चे को समझाते हैं ना, हम एक बच्चा है बड़ा, बस हमें समझाना है, कोई भी छोटी सी चीज है उसे समझाना है, और इस तरीके से समझाना है कि उसे सारी चीज समझ में आ जाए, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाए आपके इस क्वेश्चन को जानने के लिए। तो आपकी जो टीम है वो फेसबुक के लिए भी काम करती है, क्योंकि वहाँ पे अभी आपका मतलब 700 के करीब आपका मतलब? हाँ सर, वहाँ फेसबुक पे भी हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा हमारा सिर्फ ध्यान अभी यूट्यूब पे है और इंस्टाग्राम पे है। वेबसाइट भी अभी इतना काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली अभी धीरे धीरे सारा काम सेटअप हो रहा है क्योंकि हमें कुछ ही टाइम हुआ है अभी स्टार्ट किए हुए हैं। तो टीम वर्क में मतलब सबका काम जैसे अलग अलग बटा हुआ है? हाँ जी, टीम वर्क का काम सबका बटा हुआ है। कंटेंट का मेरा काम है, बाकी वीडियो एडिटिंग का कोई हमारे टीम मेंबर है वो करते हैं। वीडियो हमारे अलग अलग, अभी आप देखेंगे यूट्यूब पर सिर्फ अभी लॉन्ग वीडियो है जो इंटरव्यू है, बट धीरे धीरे यूट्यूब पे आपको हमारे शॉर्ट्स दिखने लगेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर करके एक प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये सबका काम अभी चल रहा है, तो सब काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे बहुत सारा कंटेंट लोगों को मिलने वाला है, साथ के साथ स्टोरीज मिलने वाली है, लोगों की स्टोरीज। हमने लोगों को ऐसा बोला है कि आप चाहे कैमरे पे वीडियो ना बना के हमें स्टोरी शेयर कीजिए, आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्टोरी है आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, हमें मेल कीजिए, हम आपकी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो हम शेयर करने वाले हैं। जी, तो आप टीचिंग भी करती हैं, तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? हाँ जी, मैं टीचिंग भी करती हूँ। टीचिंग में 2017 से करती हूँ। अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरी जो लाइफ सेल्फ डिपेंडेंट बनने की स्टार्ट हुई थी वो टीचिंग से ही हुई थी, जहाँ से मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी।
तो मैं पढ़ाती हूँ 9 to 12 के स्टूडेंट्स को, बीएससी में पढ़ाती हूँ, बीएससी मैथ्स या फिर बीएससी मैथ्स तो अभी मैंने ड्रॉप कर रखा है क्योंकि मैं थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, बट 9 to 12 के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो अभी आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करती हैं? जैसे अभी आपको सोशल मीडिया पे भी काम करना होता है, आपका पर्सनल काम भी होता है, टीचिंग भी करना होता है, तो किस टाइप से मैनेज करती हैं टाइम को? सर ऑनेस्टली सेइंग कि मैनेज अभी करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा काम रहता है और सबको बताना, अभी स्टार्टिंग है तो एज अ फाउंडर मुझे सबको बताना होता है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, मेरा काम रहता है। बट हाँ ये है कि हमारा काम प्रॉपर तरीके से भी चल रहा है क्योंकि हमारी जो क्लियर है, विजन क्लियर है। कभी कभी काम में डिले हो जाता है बट हमारा रीजन क्लियर है, विजन क्लियर है और कंसिस्टेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लिए तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर कुछ जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपको अपना जो काम है उसको नोट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग एक दिन सोने से पहले अकॉर्डिंग आपको लिख के सोना है कि आपको कल ये काम करना है। मैं भी ये मैनेज करती हूँ इसी तरीके से, सोने से पहले पूरे सारा जितना भी काम है कल का उसे लिखती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ एंड दूसरे दिन जो सबसे हार्ड काम रहता है, मतलब जो जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम है या जो मुझे लगता है कि ये बोरिंग है, बट उसको मैं सबसे पहले करती हूँ ताकि एक सबसे भारी काम निपट जाए फिर मैं आगे से दूसरे काम करूँ। तो इस तरीके से हमारा टाइम मैनेज होता है। तो आप सोनल जी इतना सारा कुछ कर रही हैं, मतलब तो आपके लाइफ में क्या गोल है? मतलब मेरी लाइफ का गोल सर ऑनेस्टली सेइंग कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है एंड मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बट एट द एंड अगर देखा जाए तो मुझे इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर बनना है जहां मैं लोगों को ऐसा इम्पैक्ट डालूं कि उनकी लाइफ में चेंज आए। अगर एक और गोल है मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि मैं लड़की हूँ और लड़कियों में ऐसा कम देखा जाता है कि वो अपनी लाइफ की ओर आगे बढ़ती है या अपने सपने को पूरा करने के लिए कम सोचती है। बहुत मैं भी स्टार्टिंग में ऐसी थी कि मैं अपने बारे में नहीं सोच के फैमिली या दूसरी चीजों के बारे में सोचती थी, बट मैं यही इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ हमारे यहाँ की यूथ को, गर्ल्स को, उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। जो लड़की अपने आप को कमजोर समझ के बैठ जाती है, कुछ करती नहीं है, उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना है कि मैं कर रही हूँ आप भी कर लोगे और डेफिनेटली ऐसा होगा। मुझे देखकर लाखों लड़कियां इंस्पायर हो गई, वो आगे बढ़ेगी। तो अभी भी ऐसा होता है, बहुत लोग मुझे देखकर अभी स्टार्ट हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि चाहे अभी 1 2 3 लोग हैं बट आने वाले समय में बहुत लोग, बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होगी और आगे बढ़ेगी अपनी लाइफ में। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आपको स्पीकर बनना है, तो आप किसको फॉलो करती हैं? स्पीकर बना, अगर मैं बताऊं कि सर किसको फॉलो करती हूँ, अगर देखा जाए मैं मेरी लाइफ में एक रूल है कि मुझे जो चीज करनी है ना मैं किसी का देखूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने उसको देख लिया तो मैं उसका कंटेंट चुरा लूंगी। ठीक है, मेरी ये मैं अगर टीवी भी देख रही हूँ तो टीवी में भी ना ध्यान से नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैंने कंटेंट चुरा लिया तो मुझे लगेगा ये कंटेंट कॉपी है। मुझे खुद से क्रिएट करना है, खुद से अपना विजन बनाना है, खुद की अपनी हिस्ट्री बनानी है, खुद का एक नया वर्जन बनाना है। तो हर दिन मैं खुद को डेवलप करती हूँ। बट देखा जाए कि अगर पब्लिक स्पीकर या मोटिवेशन स्पीकर की बात किया जाए तो मैं बहुत बहुत ज्यादा उनको फॉलो करती हूँ। हिमेश मदान है जो इंडिया से है, हिमेश मदान आपने सुना होगा उनका नाम, मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं देखा कई सारे वीडियो मैं भी देखता हूँ। हाँ जी, तो वो है और भी है स्पीकर्स, हमारे भूपेंद्र सर है, भूपेंद्र सिंह राठौर है एंड राहुल भटनागर सर है। और अगर इंटरनेशनल बात की जाए तो इंटरनेशनल मैं अभी किसी को इतना फॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, बट एक सर है हमारे अमनदीप थिंग सर, उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है और ऑनेस्टली वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मैं उनकी जैसे बनना चाहती हूँ। वो इंटरनेशनल स्पीकर है, अलग अलग सिटी में जाके स्पीकिंग करते हैं, अपने स्पीचेस देते हैं, वैसा मुझे करना है। तो आप ऑनलाइन तो बहुत सारे कुछ करिए, ऑफलाइन भी मतलब आप ट्राई करती हैं स्पीकर के लिए? जी क्या सर, सॉरी सर आप वापस रिपीट कीजिए। कह रहा हूँ कि जैसे आप ऑफलाइन भी स्पीकर के लिए ट्राई करती हैं, मतलब कहीं पे आपको मौका मिलता है तो? जी सर, एक्चुअली ऑफलाइन मेरी जब से जर्नी स्टार्ट हुई है सामने आने से लोगों की कोरोना के टाइम पे हुई है, तो कोरोना के कारण मैं अभी बाहर नहीं जा पा रही हूँ। बट डेफिनेटली अभी यही प्लान है कि जैसे कोरोना ठीक होता है ऑफलाइन भी मुझे स्पीकिंग करनी है। जी, तो ये सब सारा कुछ कर रही है, तो इसमें मतलब जो फैमिली वाले कितना सपोर्ट करते हैं?
फैमिली वाले, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लड़कियां रह जाती है बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि फैमिली इतनी सपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो भी गलत नहीं है। उनका मानना है कि आप एक सिक्योर जॉब में वर्क करो। आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए हर किसी की फैमिली, लड़की ही नहीं लड़कों वालों को भी ऐसे ही कहा जाता है कि आप सिक्योर जॉब करो, वहां से परमानेंट जॉब आए, पैसे आए। तो मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि मैं एक अच्छी जॉब पे लग जाऊं या एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन के गवर्नमेंट के लिए कुछ करूं। बट मेरा माइंडसेट अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, इस कारण से थोड़ा हमारा नहीं बन पाता है। हाँ, बट ये कहूंगी कि अभी मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो घर में कर रही हूँ, फैमिली का सपोर्ट है। अभी मैं आपके साथ हूँ तो फैमिली सपोर्ट कर रही है कि ठीक है ये कर रही है, इसका सपना है, इसको करने दो। जी, वही होता है जैसे पेरेंट्स का जो सोच होता है अलग होता है, कुछ कुछ बच्चों का जो सोच होता है वो अलग होता है, कुछ अलग करना चाहते हैं कि नहीं। हाँ जी। साफ भी हैं जो अलग करना चाहती हैं, और होना भी चाहिए है कि जो बच्चा करना चाहता है वो चीज को दिल से करता है। किसी को प्रेशर से कुछ बनाना चाहो तो कभी नहीं बन पाएगा। जो वो खुद करना चाहता है वही वो बन पाएगा, क्योंकि उसमें उसका पूरा इंटरेस्ट है, वो फुल टाइम उसी में देता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में मेरी फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, बिल्कुल भी। बट आपको मनाना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है। आप जो चीज कर रहे हो ना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो, तभी आप अपने पेरेंट्स को मना पाओगे। मैं लड़ी हूँ, मैं बहुत बार लड़ी हूँ कि मुझे ये करना है, तो वो माने, आप जाके वो माने कि ठीक है आप करो। तो इसी तरीके से जो लड़कियां या जो भी सुन रहा है यहाँ पर, हमारे जितने भी यूथ सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी, आप लड़ो, आपको करना है ना, आप लड़ो। आप एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लड़ो, जब तक आपको अपने बस काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है। इससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। और धीरे धीरे जब मेरी फैमिली को दूसरे लोग बताते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे मौसी जी, मेरे मामा जी, इनको कॉल आता है तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, तब उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें विश्वास होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रही है। तो इसी तरीके से आप अपना जो काम कर रहे हो लगे रहो, फैमिली के साथ चाहे लड़ना पड़े, कुछ टाइम का रहेगा, आफ्टर सम टाइम वो मान जाएगी। जब आपको रिजल्ट दिखेगा ना, आपको दिखेगा कि फैमिली को दिखेगा कि कर रही है, अच्छा कर रही है, अर्निंग हो रही है, तो वो 100% मानेंगे। लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा चैलेंज हो जाता है। अगर लड़के कुछ करना चाहते हैं तो मतलब वो इजीली मान जाते हैं, मगर लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा चैलेंज हो जाता है और उनको मतलब लंबे समय तक थोड़ा मतलब पेरेंट्स के साथ फाइट करना पड़ता है और प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ जब हो जाता है, थोड़ा बहुत उनको रिस्पॉन्स मिलता है, तब वो मतलब एग्री होते हैं कि ठीक है आप बेटा जो करना चाहते हो करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लड़कियों के लिए ज्यादा चैलेंज, क्योंकि लड़कियों को ये कहा जाता है अक्सर कि आप कुछ भी करोगे ना, आपको जाना ससुराल में है। एंड आपने सुना ही होगा, लड़कियों के लिए बोला जाता है आपको घर की रोटी बनानी है, आपको घर का काम करना है, आपको पैसे नहीं कमाने हैं, तो ये सब मत करो। लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है। बट मैं कहती हूँ आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। चाहे आपको दूसरे घर जाके, मैं कहूँ कि आपको जैसे हमारे बहन बोलते हैं दूसरे घर जाना है, तो दूसरे घर जाके चाहे आपको रोटी बनानी पड़े, चाहे बर्तन साफ करने पड़े, बट सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। वो आपका काम है, वो करना है, खुद पे डिपेंड हो। आप ना अपने बाबा पे डिपेंड हो, ना आने वाले फ्यूचर जो कोई भी है आपके साथ रहने वाले ना उस पर डिपेंड हो। जी, तो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा था अब तक में? टर्निंग पॉइंट सर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैं पहले जी इंस्टाग्राम पे फेस नहीं शो करती थी। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे तब मैं शो करूंगी, बट जब मैं इंस्टाग्राम पे सामने आने लगी, लोगों के लाइव सेशन लेने लगी, लोगों से मिलने लगी, मैं बहुत अच्छे क्रिएटर से मिली हूँ अभी तक, उनका इंटरव्यू लिया है, तो वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरा विजन क्लियर हुआ, मुझे पता चला कि यही मेरा विजन है, मुझे ये करना है। पहले सिर्फ ये था कि आपको, मैं कर रही थी बिना मतलब सिर्फ करना है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ तक लेके जाना है, गोल नहीं था। बट जब से मैं सामने आने लगी लोगों के, और लोगों की अप्रिशिएशन मिली मुझे, लोग मेरी तारीफ करने लगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमेशा मेरे पे डेली मैसेज आते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और जब से मैंने, अब मेरा विजन भी यही है कि जो मैंने सोचा है उसको आगे तक लेके जाना है, और भी बहुत सारे आइडियाज है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। तो मैं बताऊं, अक्टूबर 2020 से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था। तो जब आप स्टार्टिंग में मतलब पहले आप डालती थी, जैसे आप अपना पिक डालती थी या मतलब अदर पोस्ट डालती थी इंस्टा पे? सॉरी सर, क्या कहा आपने? स्टार्टिंग में आप इंस्टाग्राम पे जैसे पोस्ट डालती थी तो आप पर्सनली डालती थी या मतलब अदर पोस्ट डालती थी कोई?
पोस्ट तो सर स्टार्टिंग से मेरे ही रहे हैं। तो फेलियर और विनिंग पॉइंट क्या रहा? फेलियर विनिंग पॉइंट, फेलियर पॉइंट मैं बताना चाहूंगी अभी का कुछ टाइम से, क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क इशू हो रहा था। नेटवर्क इशू के साथ मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर सकती हूँ, कुछ सपोर्ट नहीं था फैमिली का, और भी बहुत सारी दिक्कत, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण दिक्कतें आ रही थी, कुछ टाइम पहले की बात है, और इसी में मेरा विनिंग पॉइंट था। बट फेलियर पॉइंट में ये कहना चाहूंगी कि जब आप कुछ सोचते हो, आपका वो काम नहीं होता है, आपको लगता है कि आप फेल हो चुके हो, हमेशा उसी के अंदर सक्सेसफुल रहती है, मतलब उसी के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट रहता है जो आपको आगे लेके जाएगा। मैंने बहुत बार कोशिश करी है कि इस चीज को मैं अच्छा करूं, कई बार अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगा मैं फेल हो रही हूँ, बट वही पॉइंट था जहां मेरी लाइफ में मुझे चेंज लाया है। क्या ऐसा कहूँ कि मेरी लाइफ पलटी है और कुछ अच्छी ग्रो करी है। कहते हैं ना कि आपका लाइफ का ग्राफ जितना डाउन जाता है उतना ही ऊपर जाता है और उससे डबल जाता है। तो ये था मेरा लाइफ का कि जब मुझे नेटवर्क इशू होता था, मेरे पास कैमरा नहीं था ढंग का, मैं जितने भी क्रिएटर से बात करती थी, जब हमारा लाइव इंटरव्यू होता था तो होता ये था कि कई कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता था बीच में, क्योंकि मेरा फोन ठीक नहीं था। तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि मैं ये कर रही हूँ और सामने से टाइम दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। बट अभी है कि समय के साथ सब चीजें ठीक हो रही है, धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाती है, और आने वाले समय में और भी ऐसे पॉइंट आएंगे जहां मुझे लगेगा ये मेरा फेलियर पॉइंट है, बट वही मेरा विनिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वहीं से हमारी लाइफ पलट जाती है एंड 4 गुना आगे बढ़ जाती है। पर ये होता है कि देखो, जैसे करने की जिद होती है ना, मतलब अपने अंदर में, बिल्कुल। जैसे मान लो कि हमने ये ठान लिया कि हमें ये बनना है तो बनना, तो उसमें कितनी सारी भी दिक्कतें आती है ना, तो मतलब झेलने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे हम सभी अभी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, कहीं पे शोर हो रहा है, कहीं शराबा हो रहा है, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, हमारे पास बिल्कुल। अच्छी मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मगर फिर भी हम सबको नहीं मतलब शौक है कि नहीं बनना है तो बनना है, चाहे कितनी सारी भी दिक्कत है। मगर वही है कि धीरे 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 अगर आप लगे रहो मन से बिल्कुल, तो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट होते जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। दिक्कत ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया, धीरे जाकर और कम, और धीरे धीरे करके वो अच्छा होते जाता है। बिल्कुल। तो मेन चक्कर क्या है कि करने का एक जिद होना चाहिए कि नहीं मुझे बनना है तो बनना, भी नहीं कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो छोड़ दे यार, नहीं हो पाएगा यार, बड़ा दिक्कत है कि नहीं, बड़े लोग के पास तो सब कुछ है इसलिए वो कर लिए। मगर जो मिडिल क्लास में होते हैं उनके पास चैलेंजेस बहुत सारा होता है और उनके पास जिद होती है, इसीलिए वो उठ पाते। जिसने मतलब जिद बना रखा है वही कुछ कर पाता, अगर नहीं किया उसने जिद अपने आप में कि नहीं मुझे बनना है, तो फिर वो नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो जमीन के अंदर से आए, मतलब कि उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उन्होंने अपनी लाइफ को इतना ग्रो किया है कि आज वो बहुत सक्सेसफुल है, लोग उनको फॉलो करते हैं। चाहे किसी का भी हम नाम ले, हर सक्सेसफुल बंदे की एक स्टोरी है जहाँ वो जीरो से स्टार्ट हुए थे और आज वो हीरो है। ठीक है, मैंने ये देखा है अपने आप में कि जिसके पास अगर ऑलरेडी सब कुछ है तो उसके पास उतना कुछ करने का मतलब नहीं होता। जिसके पास कुछ नहीं होता है तो उसको लगता है कि नहीं मुझे ये बनना है, अगर मैं बन जाऊंगा तो मेरे पास ये चीजें होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे मकान होगा, ऐसे लाइफ स्टाइल होगा, तो उनके पास मतलब चाहने का इच्छा होता है। जिनके पास ऑलरेडी पहले से सब कुछ है तो उनका कुछ इच्छा खास होता नहीं है। तो इसीलिए मतलब तो जो आज बड़े हुए हैं या जो भी यूट्यूब में देख लो या किसी भी कैटेगरी में देख लो, तो नीचे जो लेवल से वही उठते हैं, मतलब वही को जाके बड़ा करते हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होता है, क्योंकि जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर लाइफ इजी है तो कोई कुछ नहीं करेगा। अभी मेरे पास सब कुछ होगा मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसके लिए काम करूंगी, उसको पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, दिन रात मेहनत करना पड़े, बट मैं करूंगी। तो वही होता है। बिल्कुल, जिसके पास मान लो कुछ नहीं है तो उस चीज को पाने के लिए कोशिश करेगा, जिसके पास ऑलरेडी हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्यों कहीं भागेगा, 100% ये चीज हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सोनम जी कि मतलब आपको कब लगा था कि मैं मतलब स्पीकर बन सकता हूँ, मतलब आपको? सॉरी सर, एक बार रिपीट कीजिए थोड़ा लाउडली। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको कब मतलब फील हुआ था अपने आप में मतलब जो स्पीकर बनने का, मतलब कि मैं बन सकता हूँ? अच्छा, कब फील हुआ कि मुझे स्पीकर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर? ओके सर, एक्चुअली मुझे ना शुरू से, मतलब मैं छोटी सी थी, मुझे लोगों को ना सजेशन देना, लोगों को सही राय देना, मतलब मेरी लाइफ में जितना हुआ है उनसे तो ठीक है, बट मैं लोगों की स्टोरी ध्यान से सुनती थी।
जैसे मेरी कोई फ्रेंड हो गई। जैसे मैं एक मिनट मैं ये कहता हूँ, जैसे एक होता है कि जैसे टीवी में या न्यूज में फिल्म में देखते हैं, तो वहां से देखते देखते फिर धीरे धीरे अपने अंदर वो शौक आता है, तो इस टाइप का कुछ आपका होता है, या मतलब आपका स्टार्टिंग से ही मतलब लोगों को जैसे होता है ना कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ नहीं, स्टार्टिंग से सर, स्टार्टिंग से मेरा स्टार्टिंग से था लोगों को इंस्पायर करना। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं सबको ना इंस्पायर करना, आप ये करिए, आप ये करिए, आप लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, आप ये करिए। और तो मुझे शुरू से बहुत पसंद था, बट मेरे पास एक नाम नहीं था कि मैं इस चीज को क्या नाम दूं। 2018 में मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। मेरी कॉपी में अभी भी लिखा हुआ है, आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड माय डेट लिखी हुई है 2018। तो मेरा तब से माइंड क्लियर हो चुका था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना है, तो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना है। जी, तो वही है, जैसे आपको बचपन से ड्रीम था और आपके अंदर वो चीज था भी है कि नहीं, और वो चीज अचीव होगा भी है कि नहीं, क्योंकि आपकी कोशिश दिख रही है। हाँ जी। तो आपका अभी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, क्वालिफिकेशन हाँ जी, मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी फाइनल ईयर। मैं मैथमेटिक्स से हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी है, वहां से मेरा एमएससी चल रहा है, अभी फाइनल ईयर है। जी, तो फ्री टाइम में क्या करना आप पसंद करती हैं? कितना सारा काम का प्रेशर होता है, तो कभी कभी बोरिंग मन होने लगता है, तो क्या करती हैं? फ्री टाइम ऑलवेज रीडिंग बुक। एक्चुअली मैंने अभी 2-3 महीने से अपनी एक हैबिट बनाई है बुक रीड करने की। तो जब भी फ्री टाइम मिलता है तो 2 काम करती हूँ, या तो मैं बुक रीडिंग करती हूँ, या जो वीडियो मुझे मेरी पेंडिंग रह गई है यूट्यूब पे, लाइक मुझे कुछ काम करना है, उससे रिलेटेड मुझे कुछ सीखना है, या कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खुद के लिए कुछ चीजें करते हो, खुद के लिए कुछ चीज देखते हो। मुझे स्पिरिचुअल जर्नी जीना अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बुक्स पढ़ना, वैसे मेडिटेशन जैसे करते हैं, ये बहुत सारी चीजें मैं डेली देखती रहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरी लाइफ में फॉलो करती हूँ, तो उसके बारे में और ज्यादा जानती हूँ। तो फ्री टाइम में मैं यही काम करती हूँ जिससे मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सके। जी, तो आप किस टाइप की मतलब बुक पढ़ती हैं मतलब? सर, जैसे कि मेरा खुद का निश है मोटिवेशन, तो मैं वही बुक्स पढ़ती हूँ। जैसे कि मेरी फर्स्ट बुक थी द सीक्रेट, बहुत सुपर बुक है। मैं सजेस्ट करना चाहूंगी लोगों को, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो द सीक्रेट से करें। एंड सेकंड थी मेरी रिच डैड पुअर डैड, फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड अभी चल रही है मेरी हैबिट वाली पावर ऑफ हैबिट्स। तो ये नहीं चल रही है, अभी और भी बुक्स है जो मैंने एडवांस मंगा के रख रखी है कि ये कंप्लीट होगी फिर मैं ये पढ़ूंगी। तो मेरा बुक्स पढ़ने का भी बहुत अच्छा हैबिट बन चुका है, और एक बहुत अच्छी हैबिट भी है, लोगों को अपने अंदर ये हैबिट लानी चाहिए। तो सोनम जी, मैं एक बात यहाँ पे कहने का नाम कि जैसे बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि जो हमारा स्टडी का जो बुक होता है वही पढ़ते मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब है कि नहीं, बोरिंग टाइप का लगता है। तो साइड के जो बुक होते हैं मतलब किस टाइप से बुक पढ़ने की मतलब जो आदत डाले, मतलब कैसे कैसे हैबिट बनेगा, मतलब जो आदत लग जाए, मतलब कि नहीं अपने आप इच्छा से मतलब वो पढ़े। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि किस टाइप की बुक पढ़नी चाहिए, उसके लिए तो सबसे पहले ये कि अपनी लाइफ की ना प्रॉब्लम पहचानो। जैसे अभी पैसों की कमी है तो फाइनेंशियल बुक पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गई, माइंड्स ऑफ मिलियनेयर्स, ऐसी बुक्स हो गई। तो ऐसी बुक्स देखिए जो आपके माइंडसेट को बदले पैसों के लिए। अगर मेरी लाइफ में कुछ इंटरनल मतलब मैं फिजिकल ठीक नहीं हूँ तो फिजिकली बुक पढ़ो, ताकि जैसे आपको पता चले कि क्या खाना चाहिए, किसमें न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आपको योगा पसंद है तो योगा की बुक पढ़ो। अगर आपको इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, इंस्पिरेशनल पढ़ो। अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, जैसे स्टोरी होती है, कुछ भी स्टोरीज होती है एंटरटेनमेंट के लिए, तो वैसी बुक पढ़ो। बट पढ़ो वैसी जिससे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ सोल्यूशन मिल सके। मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने द सीक्रेट स्टार्ट करी थी, द सीक्रेट पढ़ने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। लिटरली मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि वहां कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट करी, तो लाइफ बहुत इजी हो गई। पहले बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहती थी कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट द सीक्रेट पढ़ने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कुछ दिक्कत होगी, वो दिक्कत पहचानो और उससे रिलेटेड बुक देखो, और डेली सिर्फ 2 पन्ने पढ़ना स्टार्ट करो। डेली 2 पन्ने पढ़ोगे ना, धीरे 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 जब हैबिट बनेगी, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 100 पेज कब हो जाएंगे पता नहीं लगेगा, और इंटरेस्ट आएगा और बुक्स पढ़ने का मन करेगा। तो यही फॉर्मूला अगर आप सब यूज करेंगे तो डेफिनेटली बुक पढ़ने की हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। जी, तो सोनम जी, मैंने अभी तक मतलब ये है जो जैसे बहुत सारे जो स्टार्टिंग में भी बुक नहीं पढ़ते हैं या मतलब बुक पे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो ज्यादातर अगर कुछ भी मतलब आपने बताया जैसे कि आपके पैसे की प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड,
तो ज्यादातर क्या लोग हैं जैसे कि यूट्यूब पे जाते हैं, उसे सर्च मारा और वहाँ पे वीडियो देख लिया मतलब। तो ये फिजिकल बुक पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं मतलब, इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली बुक मत सर, ये है कि बुक कोई से भी पढ़ो आपको फायदे ही फायदे हैं। बुक ऐसी चीज है जो आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके अंदर है। मतलब बुक से आपका माइंड भी इतना क्लियर होगा, इतना, मतलब मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कहते हैं ना कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है, बुक पढ़ने के बाद बहुत कुछ होगा, बहुत सारी नॉलेज आपके पास होगी। अब चाहे वो डिजिटल बुक हो, चाहे इंस्पिरेशनल हो, चाहे मोटिवेशन हो, कोई सी भी बुक हो, आप बुक पढ़ोगे ना आपको वहां से रिजल्ट 100% रिजल्ट दिखेगा। और डिजिटल बुक्स में तो फायदे फायदे हैं। जैसे अभी जो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, या फिर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बट एक बात ये भी कहना चाहूंगी, डिजिटल बुक पढ़ने से पहले देखो कि आपकी हैबिट है या नहीं है पढ़ने की। अगर आपकी हैबिट नहीं है, ऑफलाइन बुक मंगाओ, पहले पढ़ो, जब हैबिट बन जाए ना तब आप डिजिटल बुक की ओर जाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग ई बुक्स खरीद लेते हैं, मैंने भी खरीदी थी, मैंने ई बुक्स खरीदी थी, बट वो वैसी की वैसी रखी रही, मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि हमारी हैबिट नहीं थी। अब जैसे मैंने ऑफलाइन मंगाया, मैंने पैसे दिए क्योंकि ई बुक्स में इतना कुछ पैसे नहीं लगे थे, 100 रुपए में, आई थिंक 100 रुपए भी नहीं, मेरे बहुत कम पैसों में मेरे पास बहुत सारी बुक्स आ गई थी। ई बुक्स मैंने नहीं पढ़ी थी, वो अभी तक ऐसे ही ऐसे रखी हुई है। बट जब मैंने ऑफलाइन मंगाना स्टार्ट किया, मेरे पैसे लगे, मतलब मुझे पढ़ना है। लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि जहां पैसे लगे होते हैं ना, उस काम को वो और अच्छी तरीके से करते हैं क्योंकि हमारे पैसे लगे। तो इसी तरीके से आप पैसे लगा के कुछ चीज मंगाओगे ना, उसको पढ़ोगे, तब अगर हैबिट बन गई आपकी, तब आप ऑनलाइन ई बुक्स पढ़ सकते हो, डिजिटल बुक्स पढ़ सकते हो, तब आपको इजी वे में आप पढ़ लोगे। बट अगर आप डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करोगे, मेरे अकॉर्डिंग आपको हैबिट नहीं बनेगी, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना आप ऑफलाइन उसको मंगा कर घर पर खुद से पढ़ते हो। जी, तो सोनम जी मैं ये जानना चाहता हूँ, यूट्यूब में जो आप हाँ जी। इंटरव्यू करते हैं जिस पर्सन का भी, तो उससे किस प्रकार मतलब कांटेक्ट करते हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। जी मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप इंटरव्यू करते हैं, हाँ जी, सुन पा रहे हैं, तो आप कैसे कांटेक्ट करते हैं उनसे? इंटरव्यू के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मतलब जिनसे भी बात करी सबने हाँ बोला है हमेशा इंटरव्यू के लिए। तो मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से मैसेज करती हूँ, और आप ये यकीन नहीं मानेंगे, बहुत लोगों मतलब मुझसे पूछते हैं आप ये कैसे करते हो, कैसे करते हो, मेल करते हो, कॉल करते हो या किसी और के थ्रू करते हो। मैं बस खुद के पर्सनल अकाउंट से, या कभी कभी मैं आपके उड़ान से भी कर देती हूँ, तो दोनों से इंस्टाग्राम से मैं मैसेज करती हूँ उनके इंस्टाग्राम पर, एंड कुछ इस तरीके से बात करती हूँ कि वो रेडी हो जाते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। मैंने बड़े बड़े क्रिएटर के साथ किया, जैसे गीत मैम हो गई, हमारे हर्ष अग्रवाल सर हो गए, हमारे आपने देखा आपके बड़े बड़े, हाँ जी, बड़े बड़े जो हैं क्रिएटर्स, उनके साथ आपने किया था। तो वही, क्योंकि मैंने जो आपका सबसे पहले वीडियो देखा था यूट्यूब पे देखा था, फिर मैंने देखा कि यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि चैनल तो नया है, मैंने इतने बड़े बड़े लोग कैसे आए हुए हैं। फिर मैंने आपका जो पेज था मतलब, फिर पेज पे गया तो मैंने देखा कि यहाँ किए, तो फिर मुझे लगा अच्छा है। तो अभी तो फिलहाल सर इंस्टाग्राम के थ्रू जाता था मैसेज, बट अब सारा काम प्रोफेशनली होगा तो मेल किए जाएंगे, एंड मेल के थ्रू मतलब मेरा ये रहता था कि किसी भी तरीके से उनको लेके आना है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे किसी और के थ्रू हो, चाहे मेल हो, पूरी जी जान लगा देती हूँ मैं किसी क्रिएटर को बुलाने के लिए। किसी से भी मतलब आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, आप जो भी रास्ता अपनाओ, मंजिल पे पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता अपनाओ, बस मंजिल मिलनी चाहिए। कॉन्टैक्ट कहीं से भी और प्लेटफॉर्म पे दिखने चाहिए। बिल्कुल जी, तो आप जैसे मतलब किसी को भी इनवाइट करती हैं, तो मतलब उसको जैसे किस टाइप का जैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करती हैं, मतलब क्या क्या मतलब माइंड में मतलब कैसे आता है, क्या इनसे पूछना है? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो ना मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी क्रिएटर है, काम कर रहा है, अगर आपसे बड़ी पोस्ट पे है तो वो तो पहले तो हाँ नहीं बोलेगा। आप ये मानते हो कि जो कोई अच्छा कर रहा है तो क्यों आपको हाँ बोलेगा? तो वो रीजन ढूंढते हैं कि वो मुझे हाँ क्यों बोले। वो रीजन रहता है वो क्रिएटर जो है वो खुद भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को किसी न किसी कारण से हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। जिनके साथ भी मैंने अभी तक करा है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर है, ऐसा है कि वो इन्फ्लुएंसर है। तो मैं यही बोलती हूँ उनको कि आपको बस इंस्पायर करना है, आपकी जर्नी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करनी है, और हमारे ऑडियंस के साथ आपको अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर कर लोगे, मतलब दोनों के ऑडियंस के साथ आपकी जर्नी शेयर होगी, जिससे वहां वो इंस्पायर होंगे,
वैल्यू मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, इम्पैक्ट होगा उनकी लाइफ में और वो आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह के कुछ मैसेज मैं उनको भेजती हूँ जिससे वो इंस्पायर होते हैं, मतलब मेरी बातों से इंस्पायर हो जाते हैं वो, और फिर वो रेडी रहते हैं मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए। नहीं तो मैंने ये देखा कि ज्यादातर जो बड़े क्रिएटर हैं ना, वो पहले आपके जैसे अगर उनसे रिक्वेस्ट भेजो मतलब, तो पहले आपको प्रोफाइल वो चेक करते हैं कि आपका कितना फॉलोवर्स है, कितना सब्सक्राइबर्स है, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब वो एग्री होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट सर बहुत जो बड़े बड़े पेजेस वाले होते हैं वो लोग भी मेरे साथ कर रखे हैं। जैसे डिजिटल धारे सर के साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ है, और अगर आप उनका भी देखोगे तो 100K से भी ऊपर फॉलोअर है उस टाइम। बट ये रीजन है कि मैं अभी तक उनका इंटरव्यू अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मैंने जैसे कि बताया मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी, तो मेरा इंटरव्यू होते होते भी नहीं हो पाया, हुआ था पूरा एंड तक, बट डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू के कारण, तो पूरा इंटरव्यू चला गया। तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज मैंने देखे, बट ये भी देखा है कि जितने बड़े, देखिए जो ग्रेटफुल पर्सन होते हैं ना अपनी लाइफ में, जो अपने सक्सेस का रीजन हमेशा दूसरों को देते हैं, उनकी ऑडियंस को देते हैं, आप जैसे लोगों को देते हैं, जैसे आपने आप मुझे इन्वाइट किया, तो आपके बाद अभी आपके ऑडियंस मुझे सुनेगी, वो मुझे जानेंगे, तो वो लोग भी समझते हैं ये बात कि इनके ऑडियंस मुझे जानेंगे और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी वो जानेंगे तो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। हर अच्छा क्रिएटर यही अच्छा वैल्यू देना चाहेगा, वो सिर्फ अपना नहीं सोचेगा कि मेरे पास कितने फॉलोअर है या उसके पास कितने फॉलोअर है। जी हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो बड़े क्रिएटर हो मतलब देखते हैं कि मैं जैसे बिल्कुल मैं इस ऊंचाई पे हूँ मतलब, और आगे जो है वो मैं इतने कम सब्सक्राइबर वाले पे कैसे जाऊँ, है कि नहीं। तो वो चीज होता है मतलब, अगर अच्छे खासा सब्सक्राइबर है तो ज्यादा करे कि एग्री कर ही देते हैं, अगर कम है तो फिर वो किसी न किसी तरीके से घुमा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सोनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच। के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए इंटरव्यू वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया, आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। मतलब मेरा पहली बार है जो कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है अभी, तो मुझे खुशी है कि हमारे जो स्टोरी आपकी उड़ान की आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, वहां से भी लाइफ में लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही मेरा विजन है कि लोगों को इंस्पायर करूं और उनकी लाइफ में एक वैल्यू दूं, जैसे वो इम्पैक्ट ला सके अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया, एंड बेस्ट विशेस है मेरी आपके साथ कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आगे बढ़े। जी जी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू।